आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉल ऑफ पंजशीर की। बहुत टाइम से पंजशीर हो रहा है, अब आप ये नहीं सुनेंगे। पंजशीर की बात करेंगे और पूरी कहानी देखेंगे। तो देखते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक पंजशीर कहाँ है, क्या हुआ अभी तक, अहमद मसूद कहाँ है। तो ये एक पूरा लेक्चर होगा। बड़ी दुख की खबर है, पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान की पूरी बैकिंग थी, पाकिस्तान की फोर्सेस थी, पाकिस्तान ने एयरफोर्स पे हमला किया। यहाँ पे जो नेता थे, जो पंजशीर में जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स एनआरएफ के जो लीडर्स थे, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान इस बार सैटेलाइट इमेजेस इनको दे रहा है, बता रहा है बेसिकली तालिबान को कि कहाँ से हमला करना है। ये पहले नहीं था, तो इनको सारी चीजें ऑलरेडी पता हैं। तो चलिए आज बात करेंगे पंजशीर की। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करें। मैं अब यहाँ पे लाइव सेशंस लूंगा। आई होप मेरा परसों का आपने लाइव सेशन जरूर देखा होगा, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, ये है पंजशीर वैली, ठीक है। ये है पंजशीर। पंज मतलब पंजा, शेर मतलब लॉयंस। तो जो अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेस हैं, उनमें से एक है पंजशीर। पंजशीर में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब वैसे तो अफगानिस्तान में टोटल 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अफगानिस्तान का मैप। और अफगानिस्तान पे अभी सब पे तालिबान का कब्जा है, खाली पंजशीर पे तालिबान का कब्जा नहीं था। ये है घोर, यहां से मोहम्मद घोरी आया था। तो खाली पंजशीर पे ही तालिबान का कब्जा नहीं था, और अब पंजशीर पे भी तालिबान का कब्जा हो गया। हालांकि एनआरएफ अभी भी बोल रही है कि नहीं नहीं, हम डटे हुए हैं। बट दोस्तों, ये सही नहीं है। अब जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, या जो तालिबान क्लेम कर रहा है, वो सही कर रहा है। पंजशीर पे कब्जा हो चुका है तालिबान का। तो प्रोविंस में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 512 गांव हैं। वैसे भी अफगानिस्तान पूरा गांव वाला एरिया है। 90% यहाँ पे आपको गांव ही मिलेंगे। अर्बनाइजेशन ज्यादा है नहीं, क्योंकि टेरेन ऐसी है, बंजर जमीन, उसके बाद पहाड़ी इलाका। 1,73,000 की यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन अभी 2.5 लाख लोग यहाँ पे आ गए थे, 2.5 लाख से ज्यादा। क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो सबके सब यहाँ पे भागे, क्योंकि ये इकलौता एरिया था जो तालिबान के रूल में नहीं था ऐसा। अब बाजाराक जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल है, और अभी एनआरएफ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब खत्म हो गया। अगल बगल के जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, ये अब तालिबान ही कंट्रोल कर रहा है। और पंजशीर हमेशा आजाद रहा है दोस्तों। ये आज से नहीं, ये अमेरिका ने भी जब इन्वेड किया था ना 2001 में, तब से पंजशीर बिल्कुल आजाद था। 2004 में ही पंजशीर ने अपनी आजादी घोषित कर दी थी। तो अमेरिका ने भी इसमें ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की। पहली बार हुआ है जब पंजशीर पे कब्जा हुआ। 1996 से लेकर 2001 भी पंजशीर आजाद रहा था। तब भी तालिबान का रूल था ना, आजाद रहा था। लेकिन पहली बार पंजशीर पे भी कब्जा हो गया, यानी कि पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है। यह हिसाब किताब है। और काबुल से, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से ये 90 मील, लगभग 150 किलोमीटर दूर है। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने शानदार कोर्सेज निकाले दोस्तों। यूपीएससी का कोर्स तो बहुत ही बेहतरीन है। एक और चीज आपको बता रहा हूं कि 11 सितंबर से यूपीएससी में मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर डिस्कशंस, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस। क्योंकि 10 अक्टूबर को पेपर है आईएएस का, तो प्रीवियस पेपर ईयर पेपर्स, टोटल 8 पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर इस कोर्सेज को अवेल करें। तो तालिबान यही बता रहा है कि अब हमने पंजशीर पे पूरा कंट्रोल ले लिया है। और तालिबान सही बता रहा है, क्योंकि गवर्नर हाउस पे कब्जा किया और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। सब नाच रहे थे। अब परसों फहीम दिश्ती की मौत हुई। फहीम दिश्ती बहुत ही गजब के पत्रकार थे, और बड़ा दुख हुआ दोस्तों जब वो मारे गए, क्योंकि उन्हीं से ही काफी खबरें मिलती थी। वो फेसबुक लाइव आते थे, वीडियोस डालते थे। लेकिन पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई। और जनरल भी मारे गए। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद इस समय 32 साल के हैं। अहमद शाह मसूद पंजशीर के शेर, ताजिकिस्तान ने उनको हाईएस्ट ऑनर दिया है। अहमद शाह मसूद जो हैं 2001 में उनको मार दिया था अलकायदा ने। अब उनके बेटे जो है वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं। दाद देनी होगी अहमद मसूद की। हैट्स ऑफ। वही है कि शेर घायल भी हो जाए तो पट रहता, लेकिन शेर है। वो अभी तक आखिरी दम तक बोल रहे कि हमने हथियार नहीं डाले।
यही होता है लड़ने का जज्बा। नेशनल जो एनआरएफ है, रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये अभी तक लड़ रही है, अभी तक कह रही है कि नहीं, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। कल अहमद मसूद ने सबसे अपील की थी, जितने भी लोग हैं, कि आप उठ खड़े हो, आप तालिबान के खिलाफ हथियार उठाओ, लड़ो। और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ तो है ही। तो ये हिसाब किताब रहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने यह भी एक्नॉलेज किया कि हां, हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। पंजशीर में एक आखिरी होप बची थी। अमरुल्ला साले केयरटेकर प्रेसिडेंट थे, वो भाग गए पंजशीर में, वहां से वो लड़ाई जारी कर रहे थे, रखे हुए थे, और वो अपडेट दे रहे थे। तालिबान शुरू में तो इतना नहीं कि चलो ठीक है, पहले यहां पे ही संभाले, लेकिन इस बार तालिबान चला गया। तालिबान ने अपनी पिछली मिस्टेक से सीखा। पिछली बार 1996 में क्या हुआ था कि तालिबान को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस बार तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया। पहले तो ये खबरें आई थी कि जो एनआरएफ है और तालिबानी है वो एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन बाद में एनआरएफ ने डिनाई कर दिया और तालिबान ने इस बार घेराव कर लिया पूरी वैली का और सप्लाई काट दी। तो ना ही खाना पहुंच रहा था, ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल फाइट है कि पहले नहीं होता था, सप्लाई काट देते थे, तो ना ही खाना पहुंच रहा था, ना ही मेडिकल एड पहुंच रही थी, कुछ नहीं पहुंच रहा था। ऊपर से कोई वेस्टर्न सपोर्ट भी नहीं। अहमद मसूद लगातार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से ये बोल रहे थे कि भाई हमको हमारी मदद करो, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने बोला कि हाँ, जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आखिरी किला भी ढह गया, पंजशीर प्रोविंस अब हमारे कब्जे में है। और ये एक सीनियर ऑफिशियल एनआरएफ के ने भी एक्नॉलेज किया है। एनआरएफ ने बोला, ये जो सीनियर ऑफिशियल है, इसने बोला कि भाई मेरा नाम मत लेना, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि तालिबान का कब्जा हो गया है। एंड यस, पंजशीर हैज फॉलन। तालिबान टू कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तालिबान ने सारे सरकारी ऑफिसेस पे कब्जा कर लिया है। फाइटर्स गवर्नर हाउस में घुस गए हैं और झंडा फहरा दिया गया। तो ये हिसाब किताब रहा है। अब हम रीजंस की बात करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। देखिए, ये तो खैर वही है। अभी अहमद मसूद, देखिए अहमद मसूद जो हैं वो तो इस समय सेफ प्लेस पे है, मतलब उनको मारा नहीं गया है, अच्छी बात है। अमरुल्ला साले जो हैं वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं, ठीक है, अच्छा है, जरूरी है। इब्राहिम लोदी की तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बेवकूफ़ी और बहादुरी में फर्क होता है। कभी कभी आपको भागना पड़ता है और वो ठीक है, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा लीडर मर गया तो आप ये समझिए कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अभी अशरफ गनी जिंदा हैं, अभी अमरुल्ला साले जिंदा हैं, अहमद मसूद जिंदा हैं, तो आगे जाके उम्मीद बन सकती है। ये लोग बात कर सकते हैं वेस्टर्न मीडिया से, वेस्टर्न पावर से कि कुछ करिए। तो जितने भी गोरिल्ला कमांडर्स थे वो सब ने उन्होंने एनआरएफ को ज्वाइन किया, बट वो चला नहीं। अब देखिए, रीजंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए था। इस बार इंटरनेशनल सपोर्ट था नहीं रेजिस्टेंस को। 1996 में भारत ने सपोर्ट किया था, अमेरिका ने सपोर्ट किया था, इसीलिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहां पे सपोर्ट ही नहीं था कोई भी। भारत चुप, अमेरिका चुप, सारी वेस्टर्न पावर्स चुप, तो इसीलिए आसानी से कब्जा कर लिया। दूसरा पॉइंट यह है कि सप्लाई काट दी। देखिए, इनके पास हथियार थे जो अमेरिकन छोड़ के गए थे, और हथियार ऐसा नहीं, हथियार थे इनके पास, लेकिन सप्लाई काट दी गई। तो इनको दो चीजें देखनी थी, एक तो लोगों को देखना था, एक तो सप्लाई को देखनी थी, और अपने आप को देखना था। तो इस बार इन्होंने वैली को ही सराउंड कर लिया था तालिबान ने। ये बड़ी चालाकी की थी, ये चीज है। पिछली बार मसूद के पिताजी के पास सप्लाई थी, ये ताजिकिस्तान से बॉर्डर होता है ना, ताजिकिस्तान बहुत सपोर्ट करता है। अब मजे की बात यह है दोस्तों, ताजिकिस्तान तो छोड़िए, जहां सारे देश चुप है वहां ईरान ने सपोर्ट किया है। ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे तो जिससे उम्मीद नहीं थी वो सामने आ रहा है। अमेरिका तो कायरों की तरह भाग गया। जो बाइडन तो बहुत बड़े कायर हैं, वो तो भाग गए, ठीक है, डर के मारे। ऊपर से तालिबान 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 चालीसा पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे ईरान ने सपोर्ट किया, और याद रखिएगा, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है, तो हम अमेरिका का भरोसा कर सकते हैं। भारत भी चुप रहा, चुप नहीं रहना चाहिए था वैसे, दैट्स नॉट गुड। देखिए, कल भी मैंने
द हिंदू के 2 आर्टिकल लिए थे, उसमें यह था कि सेना को एक तो अलर्ट पे कर दिया है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप समझिए ना, पाकिस्तान इसलिए भी इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, पाकिस्तान को पता है कि एक बार पंजशीर अफगानिस्तान पे आ गया ना, तो समझ लीजिए पूरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन उनकी, सारे आतंकी उनके, और तालिबान और आईएसआई साथ में मिलकर काम करते हैं। अभी तक हालांकि सरकार नहीं बनी, सरकार में भी तालिबान के जो मुल्ला बरादर हैं और हक्कानी ग्रुप, उन दोनों में टसल चल रही है। अभी परसों ही न्यूज आई थी कि दोनों एक दूसरे पे गोली चला दी सरकार के लेके, फिर इधर से आईएसआई के चीफ भागे कि दोनों में लड़ाई माफ करो, ये करें हम ऐसा। तो पहला तो ये है। सेकंड, पाकिस्तान, वही पाकिस्तान एंगल, पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की इस बार तालिबान की, सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था, आर्म्स, एम्यूनिशन, इनफैक्ट जेट फाइटर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया भाई, तालिबान थोड़ी ना हरा सकता था, और धर के गरियाया यहां पे ईरान ने, इसीलिए तो पाकिस्तान को वार्न किया है। ये चीज, ये गेम चेंजर था, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, इट वाज गेम चेंजर। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई यहां पे हमला हो जाएगा। रावलपिंडी से हमला किया था तो ईरान ने बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान मिलिट्री को, क्या फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और आप एक बात बता दो, जो पाकिस्तान इतना उछल रहा है ना, अभी देखिएगा इसके साथ होता क्या है, मतलब हद होती है कि आप, खैर उससे क्या ही हम उम्मीद करें, छोड़िए। तो तीसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेज ने पूरी तरीके से साथ छोड़ दिया, अहमद मसूद का पूरी तरीके से साथ छोड़ दिया, कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहां पे बार बार बोला, यूरोप, चाइना, रशिया, हर कोई चुप था। चाइना रशिया तो चुप थे ही, खैर रशिया तो हमेशा से ही चाहता था अफगानिस्तान उसके पास रहे, तो इसीलिए वो और भी नहीं बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका जा रहा है। चाइना को तो वैसे ही तालिबान ने बोल दिया कि भाई आप हमको पैसे दो और बदले में आप सारे रिसोर्सेज ले लो, तो चाइना के तो भाग्य खुल गए। समझ लीजिए चाइना तो इस समय भंगड़ा पा रहा होगा, बल्ले बल्ले शावा शावा, शी जिनपिंग नाच रहे होंगे, क्योंकि चाइना को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिना करे उनको बहुत कुछ मिल गया। ये चीज है। भारत भी चुप था, तो मसूद बार बार बोल रहे थे भाई सपोर्ट दो, हम काम कर सकते हैं, हो सकता है हम तालिबान को हरा भी दे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था। ये चीज है, दुनिया इंटरेस्टेड ही नहीं थी। दुनिया ने ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। कहते ना कि अत्याचार करने से ज्यादा गुनहगार होता है अत्याचार सहने वाला। तो यहां पे ये सब जितने भी देश है ना, ये पता नहीं क्यों अत्याचार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई इंटरनेशनल हेल्प थी ही नहीं। अब जब इंटरनेशनल हेल्प थी नहीं, तो पाकिस्तान को भी पता चल गया, सबके सब बहुत कॉन्फिडेंट भरे, मार भी देंगे तो क्या है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनके पिताजी अहमद शाह मसूद लायन ऑफ पंजशीर के शेर माने जाते थे। ये चीज था। पिछली बार जबरदस्त सपोर्ट है, इस बार कुछ नहीं। चौथा, देखिए कुछ भी हो, अहमद मसूद अभी यंग है। जितने बहादुर उनके पिताजी थे, पिताजी उनके समझ लीजिए ग्रेटेस्ट गुरिल्ला फाइटर्स में से थे। 100 सालों में ऐसा गुरिल्ला फाइटर आया नहीं है, लेकिन मसूद ने जब चार्ज लिया तो वो कमाल नहीं कर पाए। तालिबान उस समय कैप्चर कर ही नहीं पाया था वैली को। देखिए अहमद मसूद काफी पढ़े लिखे हैं। ये रॉयल मिलिट्री कॉलेज ब्रिटेन, किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े लिखे हैं, आपको पता नहीं होगा। अहमद मसूद जो एनआरएफ के लीडर हैं, ही इज हाईली एजुकेटेड। ये इंग्लैंड से पढ़ के आए, लंदन में के बाद डिग्री है वॉर स्टडीज में। अफगानिस्तान में 2016 में आए थे, तब वहां से ताजिकिस्तान भाग गए थे और फिर वापस आए। तो इसीलिए यहां पे वो ग्राउंड एक्सपीरियंस था ही नहीं इनको जो कर सके। पांचवा और आखिरी, इंडिया। भारत ने पिछली बार एनआरएफ को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया था, इस बार भारत बिल्कुल चुप था। भारत तालिबान के पास गया है बातचीत करने। अब भारत की देखिए इसमें कोई गलती नहीं है। अहमद मसूद ने बोला था कि भाई इंडिया हेल्प कर दे, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और हम इंडिया को बहुत थैंकफुल हैं, हम की असिस्टेंस करना चाह रहे हैं। मतलब वो हमको, मतलब उन्होंने असिस्टेंस दिया था पिछली बार और इस बार भी अगर दे तो हम बहुत ही ज्यादा उनके आभारी रहेंगे। और मसूद ने यह भी बोला था कि भारत और उनकी जो सरकार है उनके कॉमन इंटरेस्ट है। अगर हम आते हैं, साहब समझ लीजिए दोस्तों, अगर अहमद मसूद आ जाते तो भारत इनडायरेक्टली, जैसे भारत के भूटान और नेपाल से रिलेशन है ना छोटे भाई की तरह,
ऐसा होता, अफगानिस्तान आज पूरा भारत के पास होता। बहुत बढ़िया अफगानिस्तान, आप जाते घूमते अफगानिस्तान में, रेलवे लाइन और पता नहीं क्या क्या डेवलप हो जाती। लेकिन वही है ना, ऐसा हुआ नहीं। बहुत खूबसूरत है अफगानिस्तान, ऐसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वहां के लोग और भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अब ये लोग क्या बताएं, तालिबान के हाथों में है। तो अब दोस्तों यही है कि भारत ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो 5 रीजन है जिसकी वजह से एनआरएफ बच नहीं पाया, मतलब पंजशीर बच नहीं पाया। तो ये लेक्चर था दोस्तों। बहुत दुखद खबर है कि पंजशीर फाइनली इट फेल्ड। अब अहमद मसूद के साथ क्या होगा, खैर अमरुल्ला साले तो ताजिकिस्तान भाग गए हैं, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, अभी पिक्चर और साफ हो जाएगी। यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने निकाला, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।